विशालकाय एक स्तंभ जो आसमान का सीना चीरता हुआ। पूरी दुनिया की नज़रें इस रॉकेट पर होगी, क्योंकि उस रॉकेट पर होगा एक भारतीय 400 किलोमीटर ऊपर, जहां न हवा है न आवाज़, सिर्फ असीम अंतरिक्ष। और उस स्पेस क्राफ्ट पर लिखा होगा इंडिया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये है गगनयान, भारत की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है। गगनयान नाम छोटा है लेकिन मिशन ऐतिहासिक है। मिशन प्लान: 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर ऊपर भेजे जाएंगे। वो वहाँ लगभग 3 दिन तक रहेंगे, माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। लेकिन असली ताकत क्या है? इस मिशन को लॉन्च करेगा LV-M3 रॉकेट, भारत का सबसे पावरफुल ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल। यही रॉकेट चंद्रयान मिशन को लेकर गया था, लेकिन इस बार पेलॉट सैटेलाइट नहीं, इंसान होगा। और यही चीज़ इस मिशन को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल कदम बनाती है, क्योंकि सैटेलाइट भेजना एक बात है, लेकिन इंसान को सुरक्षित भेजना और वापस लाना पूरी तरह अलग लेवल की साइंस है। लेकिन रुकिए, अंतरिक्ष कोई सेफ जगह नहीं है, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। इसलिए गगनयान मिशन का सबसे बड़ा सवाल है सेफ्टी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इस मिशन के लिए बनाया है क्रेव स्पेक सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? अगर लॉन्च के दौरान रॉकेट में जरा भी गड़बड़ी हुई तो कैप्सूल तुरंत रॉकेट से अलग हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में वो एस्ट्रोनॉट्स को खतरे से दूर ले जाएगा। इससे पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। एबॉर्ट टेस्ट सक्सेसफुल रहा। मतलब इसरो सिर्फ सपना नहीं देख रहा, वो हर वर्स्ट केस सिनारियो की तैयारी कर चुका है। और यही फ़र्क होता है एक मिशन और एक हिस्टोरिक मिशन में, कि अंतरिक्ष जीतने से पहले डर को हराना पड़ता है। अब सवाल ये है, गगनयान सिर्फ एक मिशन है या इससे भी ज़्यादा कुछ? जब भारत का एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएगा तो यह सिर्फ एक इंसान की उड़ान नहीं, ये 140 करोड़ लोगों की सपनों की उड़ान होगी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पहले ही सैटेलाइट और लूनर मिशन में अपनी ताकत दिखा चुकी है, लेकिन इंसान को अंतरिक्ष में भेजना ये एक अलग लेवल है, क्योंकि इसके लिए चाहिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन रेटेड रॉकेट टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम सेफ्टी इंजीनियरिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस सर्वाइवल कैपेबिलिटी। मतलब अब भारत सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कंट्री नहीं बनेगा, अब भारत ह्यूमन स्पेस टेक्नोलॉजी नेशन बनेगा। तो इसका असर क्या होगा? फ्यूचर स्पेस स्टेशन कैपेबिलिटी, एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च, डिफेंस लेवल प्रेसिजन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल प्रेस्टीज। चाइना, USA, रसिया के बाद इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्लब में ऑफिशियली एंट्री करेगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? इंस्पायरेशन। जब बच्चा टीवी पर देखेगा कि एक भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में है और वो भी बड़ा सपना देखने की हिम्मत करेगा, और देश वहीं आगे बढ़ता है जहां सपने बड़े होते हैं। ये मिशन सिर्फ साइंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, ये कैपेबिलिटी है, ये मैसेज है दुनिया के लिए। जब ग्लोबल लॉन्च होगा तो ये सिर्फ भारत की खबर नहीं होगी, ये ग्लोबल हेडलाइन होगी, क्योंकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। और जब इसरो सफलतापूर्वक अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा तो इंडिया ऑफिशियली एलाइट स्पेस नेशन की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसका असर क्या होगा? इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बढ़ेंगी, कॉमर्शियल स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, प्राइवेट स्पेस कंपनीज को बूस्ट मिलेगा। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और गगनयान उस इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन मजबूत करेगा। लेकिन असली इम्पैक्ट नंबर्स में नहीं है, असली इम्पैक्ट परसेप्शन में है। जब कोई देश इंसान को अंतरिक्ष में भेज सकता है तो दुनिया सिर्फ उसे डेवलपिंग नेशन नहीं मानती, वो उसे टेक्नोलॉजिकल पावर मानती है। ये मिशन रॉकेट से ज़्यादा है, ये रेपुटेशन है, ये कैपेबिलिटी का अनाउंसमेंट है, और शायद ये आने वाले दशक में इंडिया के स्पेस फ्यूचर की शुरुआत है। गगनयान सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये शुरुआत है। आज हम एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन कल भारत अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है। कल भारत डीप स्पेस मिशन में लीड कर सकता है। कल भारत मार्स पर ह्यूमन मिशन की तैयारी कर सकता है। और ये सब शुरू होता है एक कदम से। जब इसरो ने चंद्रयान भेजा, दुनिया ने नोटिस किया। जब आदित्य L1 गया, दुनिया ने सम्मान किया। लेकिन जब भारत इंसान भेजेगा तो दुनिया स्वीकार करेगी। ये मिशन सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं है,
ये उन स्टूडेंट्स का है जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये उन बच्चों का है जो रात में आसमान देखते हैं, ये उन युवाओं का है जो बड़े सपना देखना चाहते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि भारत अंतरिक्ष में जाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपने सपनों के लिए उतनी ही तैयारी कर रहे हो जितनी तैयारी ये देश कर रहा है। क्योंकि जब देश उड़ान भर रहा है तो हमें भी उड़ना चाहिए। जब गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा तो वो सिर्फ एक देश का मिशन नहीं होगा, वह एक संदेश होगा कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आज भारत इंसान को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहा है, कल वही इंसान गहरे अंतरिक्ष की तरफ कदम बढ़ाएगा और उस दिन अंतरिक्ष सिर्फ महाशक्तियों का नहीं रहेगा, वो उन देशों का होगा जो हिम्मत करते हैं। इसरो ने ये साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के साथ भी असीम सपने पूरे किए जा सकते हैं। ये मिशन सिर्फ भारत की जीत नहीं है, यह ह्यूमैनिटी की प्रगति है। क्योंकि जब एक देश अंतरिक्ष में उड़ता है तो पूरी दुनिया थोड़ी और आगे बढ़ती है। आज गगनयान की बात की, कल हम भारत की अगली अंतरिक्ष छलांग समझेंगे। अगर आप भी इस स्पेस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, यहाँ भविष्य समझाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली उड़ान में।